दोस्तों कभी वो समय था जब चमार जाति को घृणा की नजर से देखा जाता था, नफरत की नजर से देखा जाता था और उनसे कहा जाता था कि अगर इनकी परछाई भी पड़ जाए तो लोग अशुद्ध हो जाते हैं। दोस्तों मैं बात करने वाला हूं आज जो चंद्रशेखर आजाद रावण हैं, जिन्होंने अमेरिका में जाकर BMW कार में उन्होंने जिस स्तर से एंट्री मारी है, लोगों को छू गया है। जी हाँ दोस्तों, वही BMW कार जिसमें चंद्रशेखर आजाद रावण बैठे हैं और वो जिसके पीछे चमार लिखा हुआ है, उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों फिर से आपको कहने की कोशिश करूंगा कि जो चमार नाम है उनसे काफी लोग घृणा करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय बदला, परिवर्तन हुआ और वो चमार जो नाम है वो आज के समय में ब्रांड बन गया। सिर्फ देश में नहीं, विदेश में भी इस नाम को इस समाज के लोगों ने रात दिन मेहनत कर कर ब्रांड बना दिया है। दोस्तों आप ये गाड़ी जो है बहुत पहले भी देखे होंगे कि इसके इस गाड़ी के पीछे जो लिखा चमार है वो बहुत पहले से फेमस हुआ था। ऐसा ही एक जय भीम लिखा हुआ गाड़ी पर BMW कार पर फेमस हुआ था। दोस्तों जो चंद्रशेखर आजाद रावण है वो गए थे अमेरिका में अपने लोगों से मिलने के लिए, बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए। उसी समय से अभी तक वहां पर हैं और फिलहाल ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो जो कुछ ही समय, कुछ ही दिन घंटे पहले वीडियो आया है और जैसे ही वीडियो आया सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। दोस्तों बहुत आपको पीछे ले जाने की कोशिश करूंगा कि ज्यादा दिन नहीं, कुछ ही दिन हुआ जब सुधीर राजपर के द्वारा एक रेहाना जो सिंगर है, पॉप सिंगर हैं, उनको दिया गया था, वो कीनी हुई थी 65 लाख में एक सोफा जो बैठने के लिए था। तो कहीं ना कहीं उस ब्रांड के वजह से देश नहीं पूरे विदेश में भी अब फेमस हो गया है। दोस्तों ये जो जाति है, चमार जाति, लगातार जो है जो संविधानिक बातें हैं उस पर लड़ने की कोशिश करती है, जो अधिकार है उस पर लड़ने की कोशिश करती है और लगातार जो है संघर्ष करते आई है। शुरू से ही दबा गया है और जो चमार शब्द है उसको गाली के तौर पर यूज किया जाता था। बहुत पहले इन लोगों पर शोषण भी किया जाता था, लेकिन आज जब चंद्रशेखर आजाद रावण ने जैसे ही एंट्री मारी अमेरिका में BMW कार से, तो सब अवाक की अवाक रह गए। दोस्तों जो चंद्रशेखर आजाद रावण हैं वो भी कहते हैं कि चमार होने पर हमें गर्व है और वही चमार की जो गाड़ी है, चमार लिखा गाड़ी है, उस पर एंट्री मारते हैं। इसके बाद में एक ये गाड़ी है, आप देख लीजिए कि कितना बेहतरीन तरीके से गाड़ी है और यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद रावण जी उसमें सवारी कर रहे हैं। दोस्तों वहां पर बहुत बड़ी बातें हुई, बहुत सारी चीजें हुई और उनको बाबा साहब को लेकर उन्होंने वहां पर गए और बाबा साहब के विचारों को रखा। दोस्तों आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा कि चमार जाति वो जाति है जो संघर्षों से कभी पीछे नहीं जाती है, लगातार जो है संघर्ष करती रहती है। वो रहे या ना रहे, वो अपने हक अधिकारों के लिए लड़ती आई है और कहीं ना कहीं इसी के वजह से चमार नाम को बदनाम करने की सदियों से कोशिश आ रही है। वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हो या रैदास जी हो या तमाम जो संत गुरु महापुरुष हैं जो चमार समाज से हैं, जैसे कांसीराम साहब हो गए, उनको शुरू से ही टारगेट लिया गया था, लेकिन उन्होंने उस मनीवादी व्यवस्था के बीच में संघर्ष करने की सोची। रैदास जी संघर्ष किए, बाबा साहेब संघर्ष किए और यहाँ तक कांसीराम साहब भी संघर्ष किए। इसके बावजूद मोहन कुमारी मायावती जी हैं, वो संघर्ष करते आई। अब जो है चंद्रशेखर आजाद रावण जो है लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं और उन्होंने कसम खाई है कि संविधान का जो आर्टिकल है वो देश में लागू करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जो चमार नाम का जो बढ़ता ग्राफ है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें आप देखे होंगे कि एक चमार का लड़का है जो पूरा गोल्ड पहनता है, समझ लीजिए उसको गोल्ड मैन भी कहा जाता है और वो तथागत बुद्ध और बाबा साहेब और तमाम महापुरुषों का मानने वाला लड़का है। और दोस्तों समझ लीजिए कि जो चमार जाति है दिन पर दिन ब्रांड बनता जा रहा है। बाकी आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं? चंद्रशेखर आजाद रावण जी का जो धाकड़ एंट्री हुआ है उसको लेकर क्या सोचते हैं? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।